बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब ने पैगाम दिया है, मैं उसी को रिपीट करूँगा। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है। इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं। ये सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। कोई फ़र्क नहीं है इंडियन पाकिस्तानियों में। कल्चर सेम है, ज़बान सेम है। वो उस उर्दू को वो हिंदी कह देते हैं और हम हिंदी को उर्दू कह देते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी, जिसने दिमाग ख़राब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं। आप एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी ख़राब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए हैं, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो मैदान जंग में बूढ़ों और बच्चों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, वो सयाहों को कत्ल करने की कहाँ से इजाज़त देगा। तो पाकिस्तान का इस पहलगाम वाले वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उस वाक़े की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और जो जुल्म पहलगाम में लोगों पर हुआ, इंडियन पर हुआ, हम उसमें इंडिया के साथ हैं, इंडिया वालों के साथ हैं। तो एक आदमी की खोपड़ी ख़राब हुई हुई है, सबको मिलके उसकी खोपड़ी को ठीक करने की ज़रूरत है। जंग की धमकियां दे रहा है वो, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। झूठा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया, आप सबूत भी दिए। भाई, अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है तो आप एक तीसरे मुल्क को सालिस बनाएं। जब भी दो में झगड़ा होता है, तीसरा सालिसी का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान सबूत पेश करने के लिए तैयार है। तो पहला तो मैं पैगाम दूंगा कि मसला इंडिया पाकिस्तान का या वहाँ की आवाम का नहीं है, मसला एक मोदी हुकूमत का है जिसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो अब चूँकि वो जंग की धमकियाँ दे रहा है, तो हमारी अखलाकी दीनी ज़िम्मेदारी है कि हम अगर ये जंग छिड़ जाती है तो हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। मैं कराची से सफ़र करके आया हूँ और सिर्फ बड़ा मकसद हमारा यही था कि जो है हम जाएँ वाघा बॉर्डर पे और वहाँ जाके हम दुनिया को ये पैगाम दें कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे तमाम सियासी इख्तलाफात भुला के अगर जंग छिड़ जाती है तो हम फ़ौज के साथ हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं, सही हदीस है, ला ततमन्नऊ लिक़ाअल अदू फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बिरू वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन से लड़ाई की कभी तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है तो यकीन कर लो कि अल्लाह ने जन्नत तलवारों के साए में रखी है। तो भाई, मुसलमानों को तो जन्नत में जाने का मेरा ख्याल है वैसे ही बहुत शौक़ है। तो ये तो शॉर्टकट रास्ता होगा हमारे लिए। अल जिहादु मुख्तसरु तरीक़िल जन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद जन्नत में जाने का मुख्तसर तरीन शॉर्टकट रास्ता है। तो हम जंग की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन अगर मोदी को शौक़ है लड़ने का तो आज़मा ले। तो इंशाअल्लाह हम पूरा मुल्क हमारा फ़ौज के साथ है और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अपनी अफवाज को सपोर्ट करें और इन मौजूदा हालात में हमारे लिए इससे बेहतर कोई इबादत नहीं है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों और अपने जवानों की सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। मैं इस मौके पे 3 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ, ये हमारे दीन में, हमारे आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ये शरन जायज़ नहीं था, ये हराम था, जुल्म था और कोई भी मुसलमान इसकी हिमायत नहीं कर सकता। किसी भी बेगुनाह को मारना हमारे दीन में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इसका इल्ज़ाम लगाकर बहाना बना रहा है। तो इस मौके पे हमें ये चाहिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान को, एक तीसरे फरीक पर हम एतमाद करें और तीसरा जो फरीक है उसमें 3 मुल्क होने चाहिए। एक हिंदुस्तान का एक दोस्त मुल्क हो जो उनके नज़दीक काबिल एतमाद हो, एक पाकिस्तान का दोस्त मुल्क हो और तीसरा मुश्तरका दोस्त हो। तो ये तीनों मुल्क इस बात की तहकीक करें, इससे पहले किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। तीसरी बात ये कि जिस तरीके से मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पे जारहियत की बात हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस मौके पे हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप आराम से रहें और पाकिस्तान को न छेड़ें। और मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे हदीस शरीफ में जो ग़ज़वा हिंद की बिशारत है, उसके असबाब ख़ुद मोदी हुकूमत उसके लिए इंतज़ामात कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 जमातें जन्नत में जाएंगी, जहन्नम से महफूज होंगी। एक वो जमात जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी
और एक वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया था, अगर मुझे ग़ज़वा हिंद का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूँगा, माल भी कुर्बान करूँगा। अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफ़ज़लुश शुहदा हूँगा, और अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोदी का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार भी कर रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे चैलेंजेस थे, आपस के इख्तिलाफ़ात थे, हुकूमत के, अपोजिशन के, फ़ौज के बारे में बहुत सारी आरा थी, तो मोदी की इस जारहियत की वजह से हमारा पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया है। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हमारे अंदरूनी बैरूनी मसाइल सारे इस वजह से हल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे पूरा पाकिस्तान इसके लिए तैयार है, और हम अपने फ़ौजी जवानों की हौसला अफजाई के लिए इतना लंबा हमने सफ़र किया है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। और इन लोगों के लिए हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग महाज़ों पे लड़ते हैं उनकी औरतों की हुर्मत ऐसी है जैसे तुम्हारी माओं की हुर्मत हो। तो हमारी अफवाज के जो घर वाले हैं, ख़वातीन हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी नामूस, उनकी देखभाल, ये ऐसी चीज़ हम अपनी माँ को देखते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं। और मैं इस मौके पे कर्नल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और इतनी ज़बरदस्त परेड हमें दिखाई, और जिहाद का एक मंज़र था और ग़ज़वा हिंद की शुरुआत हैं। अल्लाह ताला हमारी अफवाज को, कर्नल साहब को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपनी पूरी वफ़द की तरफ से, टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। उस रब के नाम से जिसके सब नाम अच्छे नाम है और जिसे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। आप सबको मेरी और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की तरफ से खुश आमदीद। मामूल के मुताबिक आज भी वाघा बॉर्डर पर पुरवकार फ्लैग लोअरिंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। रोज़ाना की तरह आज भी इस तकरीब में मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से मुंसलिक वतन अजीज़ के दरख्शां सितारों के साथ साथ मुहिब्बान वतन की एक बड़ी तादाद शरीक है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर मुनक़िद होने वाली परचम उतारने की तकरीब न सिर्फ वाघा बॉर्डर और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब बल्कि पाकिस्तान की भी पहचान बन चुकी है। सर्दी हो या गर्मी, बहार हो या खिज़ां, तूफ़ान हो या बारान रहमत, वाघा पर परचम उतारने की तकरीब का इनेकाद साल के 12 महीने मामूल के मुताबिक बिला तातुल कौमी जोश व वलवले के साथ किया जाता है।
मशरकी सरहदों की मुहाफ़िज़ पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब को ये मुनफरिद एजाज़ भी हासिल है कि वो 3 जॉइंट चेक पोस्टों पर बैक वक्त परचम उतारने की तकरीब का इनेकाद करवाती है। इस वक्त आप ये मनाजिर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। अवाम का जोशो खरोश दीदनी है। हर रोज़ पाकिस्तान रेंजर्स की जानदार और शानदार परेड देखने के लिए कसीर तादाद में लोग वाघा बॉर्डर का रुख करते हैं और आज भी आप देख रहे हैं कि किस अंदाज से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। परचम कुशाई और परचम उतारने की तकारीब का आगाज पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के बाद से ही शुरू हो गया था। तुलुए सहर के चंद मिनट बाद नौबते सहर बजाई जाती और इस दौरान परचम कुशाई की जाती है और कौमी परचम को सलामी पेश की जाती है, जबकि गुरूब आफ्ताब से पहले रेंजर्स के अफसरान और जवानों की मौजूदगी में बिगल बजाया जाता है और परचम उतारने का अमल पुरवकार अंदाज में मुकम्मल कर लिया जाता है। तुलुए सहर के बाद परचम कुशाई और गुरूब आफ्ताब से पहले परचम उतारने का ये सिलसिला आज तक जारी है। साल साल गुजरने के बावजूद इन तकारीब की गहमा गहमी आज भी उरूज पर है और परचम उतारने के हवाले से जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पाकिस्तानियों का जोश खरोश कायम दायम है। दिलों को गरमाने वाली ये तकरीब आज फिर शुरू हो चुकी है और ये वाघा के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट गंडा सिंह वाली और सुलेमान की पर भी मुनक्किद की जाती है। ये जो परेड आज शुरू की जा रही है और परचम उतारने की तकरीब होगी, ये बुनियादी तौर पर इन जवानों के कदमों की गूंज होगी जो सिर्फ बूटों की धमक नहीं बल्कि पाकिस्तान के अज़्म की सदा है। ये सरजमीन के उन सपूतों का ऐलान है जो न थकते हैं, न झुकते हैं, न हारते हैं। ये मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये परेड न सिर्फ अस्करी महारत का मुजाहरा होगी बल्कि ये हमारी नस्लों को ये याद दिलाने का लम्हा है कि ये वतन हमें खैरात में नहीं मिला, ये हमें शौदानियों की कुर्बानियों से हासिल हुआ है। ये हमें शौदा की कुर्बानियों से हासिल होने वाला वतन किसी भी सूरत में इसलिए नहीं है कि इसकी एक मुट्ठी मट्टी पर हम आँच आने देंगे। इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से अवाम जोशो खरोश से जोश जज्बे का मुजाहरा कर रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं अपनी फोर्सेस को कि हम आपके साथ हैं, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। ये जवानों के जिस्मों पर वर्दी आप जो देख रहे हैं, ये जिस्मों पर वर्दी सिर्फ फैशन के लिए नहीं बल्कि ये कफन है जो वो जीते जी ओढ़कर मैदान में उतरते हैं। इनके कदम जब जमीन पर पड़ते हैं तो दुश्मन के गुरूर की ईंट से ईंट बजती है। ये जब सीना तान कर परचम को सलाम करते हैं तो इनके सलाम में इतनी ताकत है कि अगर दुश्मन में जरा भी शर्म हो तो वो नजरें झुका ले। ये परेड, ये फ्लैग लोअरिंग